हेलो दोस्तों, मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज जीके जीएस का 10वां टेस्ट है। जो साथी चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछली वीडियो जितनी वीडियो हमने डाली है ये यूपी पुलिस से संबंधित, इनको देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन अधिकतर रिपीट होते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछली वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश, क्वेश्चन नंबर 66 है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना मेरे साथियों कब की गई? जो इसकी स्थापना 1974 में की गई, 1974। आंसर नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोयले के जो भंडार हैं वो कहाँ पाए जाते हैं मेरे साथियों? ये सिंगरौली के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, किस नदी पर स्थित है? ठीक है, जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है वो किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर स्थित है। ये तीनों क्वेश्चन अब तक के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ, किसका जन्म हुआ? ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो 69 का क्वेश्चन जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक। आला, मतलब आला, उधर की जो कहानी आला है उसमें उसकी ये पंक्तियां हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मिलान कीजिए और इसका आंसर दीजिए। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो कैलाश मेला कहाँ लगता है? नौचंदी मेला कहाँ लगता है? ठीक। कालिंजर मेला कहाँ लगता है? सोरो मेला कहाँ लगता है? एक आपको याद है, नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। तो दूसरे का दूसरा। अब इसमें दो कंडीशन ऐसी दे रखी हैं, ठीक। अब हमें देखना है पहले का। तो पहला जो कैलाश मेला है वो आगरा में लगता है मेरे साथियों। कालिंजर मेला बांधा में, आपको भी ये भी याद होगा, ठीक। सोरो मेला कासगंज एटा में लगता है। मतलब ये सब एक दूसरे ऐसी सेम टू सेम मिले हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? तो ऑप्शन नंबर सी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में किस राज्य में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना शुरू की गई है? तो ये कहाँ की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश में की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? तो अभी इसके पीछे तो बहुत लड़ाई हुई थी, आपको मालूम है। लड़ाई नहीं होती, मतलब बहुत ज़्यादा चर्चाओं में ये रहा था, ठीक है। तो किससे? मालदीव से। किससे बुला लिया था? मालदीव से। अगला क्वेश्चन है, कौन अंतरिक्ष में सैर करने वाले पहले भारतवंशी पर्यटक होंगे? भारतवर्षीय पर्यटक कौन होंगे? तो गोपी थोटापुरा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? कोचरब आश्रम का स्थापन, मतलब उद्घाटन कहाँ किया था मेरे साथियों? साबरमती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित हुआ? तो ये कहाँ हुआ है? आबू धाबी में हुआ। कहाँ? आबू धाबी में। अगला क्वेश्चन है, पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 किन 2 हस्तियों को प्रदान किया गया?
ठीक, किसको प्रदान किया गया मेरे साथियों? डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी दोनों को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बौनापन। बौनापन बच्चों को होने वाला बौनेपन का रोग किसकी कमी के कारण होता है? बौनेपन का जो रोग होता है किसकी कमी के कारण होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण की कमी के कारण इसका ये रोग होता है। अगला क्वेश्चन है 1498 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय अंग्रेज यूरोपीय कौन थे? यूरोपीय कौन थे? तो आपको मालूम है पुर्तगाली थे, पुर्तगाली। ठीक, 1498 में वास्को डी गामा, अच्छी तरीके से आपको याद है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में बात करेंगे। 80 है कौन से दो व्यक्तियों ने 1947 से 1950 तक किंग जॉर्ज 6 के प्रतिनिधि के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई थी? कौन से दो व्यक्तियों ने भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई थी 47 से 50 तक? ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किसने? माउंटबेटन, लास्ट वाले जो हैं, जो आपको याद हैं उनमें से लास्ट वाले जो हैं, तो माउंटबेटन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो प्रथम समाचार पत्र था द बंगाल गजट। अगला क्वेश्चन है माल और सेवा कर वही जीएसटी परिषद का गठन किस वर्ष? इस बार आपके परिषद पूछ लिया। तो परिषद का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था मेरे साथियों? तो ये आपका 82 का जो आंसर होगा 2016, आपको याद भी है। ठीक है, 2016। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जीएसटी के बारे में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, पढ़िए पूरा। अगला क्वेश्चन है कौन सा केरल का सबसे बड़ा त्यौहार है? केरल का जो सबसे बड़ा त्यौहार है वो कौन सा है? वो ओणम है, आपको याद होगा। और भी त्यौहार हैं केरल के, याद करिए कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के लिए मजबूत आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? ठीक है, तो कौन सी योजना शुरू की गई है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए भारत ने कब मार्ग प्रशस्त किया था? तो कब मार्ग प्रशस्त किया था? तो इसका आंसर होगा 1991। अगला क्वेश्चन है रामसर सम्मेलन से संबंधित है। तो आपको याद है रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? यह आदि भूमि से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है अब आपकी जिम्मेदारी बनती है करंट में कितनी रामसर साइट हो गई हैं? ठीक, आदि भूमि दिवस कब मनाते हैं? यह आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? ये चीन के तिब्बत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। देखिए, एक तो होते हैं पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, एक होते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। इनको पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारे कौन सा इसका आंसर हो गया? हमारा कौन सा हो गया मेरे साथियों? देखिए, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी होगा, पेट्रोलियम। ठीक, पूरा क्वेश्चन देख लीजिए आप। ये इसका जो आंसर होगा 88 का जो आंसर होगा वो आपका पेट्रोलियम होगा। अगला क्वेश्चन है बेल्ट या घास का खुला मैदान में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, समशीतोष्ण घास के मैदान। तो ये कहाँ है मेरे साथियों? ये आपके दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। अगला काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग किस वर्ष में नियुक्त किया गया? तो कब नियुक्त किया गया? ये 1953 में। कब किया गया था? 1953 में। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? सबसे पुराना और सबसे विशाल जो बहुउद्देशीय परियोजना संग्रहालय है वो कौन सा है? तो कौन सा है? राज्य संग्रहालय लखनऊ। अगला क्वेश्चन है क्लाउडिंग कंप्यूटिंग में
AAS का पूर्ण रूप क्या है? तो क्लाउड, इसका जो पूर्ण रूप है वो मेरे साथियों इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है FVCI का पूर्ण रूप क्या है? FVCI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है, जो ऑप्शन नंबर डी है, वो इसका पूर्ण रूप है, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा व्यापार और विकास रिपोर्ट जारी की जाती है? व्यापार और विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ये व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ठीक। अगला क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस 2 वर्षों में एक बार कब मनाया जाता है? कब को मनाया जाता है? 2 वर्षों में मनाया जाता है, एक बार मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ये मेरे साथियों कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, आपको याद है। इस दिन गांधी जी भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों को रखता है, कौन रखता है? तो मेरे साथियों इसको कौन रखता है? उप पंजीयन रखता है। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। सलामी धोखाधड़ी या सलामी अटक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? डी होगा, एक ही लेन देन में नगण्य और अलक्षित। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत में साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने खालिस्तान के नाम पर ट्विटर अकाउंट चालू किया है। तो कौन सा ट्विटर अकाउंट चालू किया है मेरे साथियों? साइबर दोस्त। कौन सा है? साइबर दोस्त। अगला क्वेश्चन है हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो मैंने आपको बताया जो संविधान के स्रोत हैं उनकी लिस्ट आप बना लीजिए, उनको तैयार कर लीजिए, एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है वहाँ से। तो कहाँ से ली गई है ये पुनरावलोकन की? USA से ली गई है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग 14A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 14A प्राधिकरण से संबंधित है, ठीक है, यह अधिकरण से संबंधित है और यहाँ नाम दिया है इसका न्यायाधिकरण। ठीक। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा पहली बार 23 अप्रैल कब को किया गया था? ठीक है, तो इसका कब को किया गया था मेरे साथियों? 23 अप्रैल 1994 को किया गया था राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक। किसकी सिफारिश थी ये? तो ये सिफारिश थी BL तारकुंडे समिति की। किसकी सिफारिश थी? BL तारकुंडे समिति की। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन उसके हिंदी के क्वेश्चन है। ठीक, चलिए लगा लेते हैं इनको। पलंग का तत्सम है, तो पर्यांग किसका तत्सम है? इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव निडर है क्योंकि निर्भीक होता है इसका तत्सम। अगला सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? तो इनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? इनकी भाषा ब्रज भाषा थी। कौन सी थी? ब्रज भाषा। अगला मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष बाण का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है? ये है आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? तो कौन सी है मेरे साथियों? ये कौन सी है? ये आपकी बघेली है। अगला क्वेश्चन है गरुड़ का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो गरुड़ का पर्यायवाची खगेश है। अगला भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो विलोम अग्र का पश्च हो जाएगा, आगे का पीछे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल प्राण पुत्र इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये किसके अनेकार्थी हैं? ये जीवन के अनेकार्थी हैं, जीवन के। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए यहाँ से आपके अगली किताब स्टार्ट हो जाती है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम
किसकी आत्मकथा है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? क्वेश्चन नंबर 1। तो इस जो ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? तो अस्पृश्यता आप सबको मालूम है, तो आर्टिकल नंबर किस में है? आर्टिकल नंबर 17 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक, बाकी आर्टिकल आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? तो तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी मेरे साथियों? ये मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। ठीक, पानीपत की तीसरी लड़ाई। अब पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई? तो जितने प्रमुख युद्ध हैं वो आप तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? किसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, ताप्ती का। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर नासा ने क्यूरोसिटी रोवर भेजा है? किस ग्रह पर नासा ने भेजा? तो किस ग्रह पर भेजा है मेरे साथियों? मंगल ग्रह पर भेजा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ है ये? असम में है। असम में है, असम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादि त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? उगादि त्योहार, उगादि त्योहार कर्नाटक में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो प्रथम लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद है कि किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि बिल्हड़ किसका दरबारी कवि था? एक कल्हड़ आता है, एक बिल्हड़ आता है, याद कर लीजिए। ठीक है, सर्च करिए मुझे कि आप ढूंढिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मतलब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक वीडियो में इतना टाइम देंगे, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक, जब टाइम होगा तो एक एक क्वेश्चन का पूरा विस्तार किया जाएगा। तो जो 11 होगा वो आपका बी होगा, विक्रमादित्य 6। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अफीम युद्ध किन के बीच लड़े गए थे? अफीम युद्ध, तो अफीम युद्ध जो हुए थे वो ब्रिटेन और चीन के बीच लड़े गए थे, याद कर लेंगे। उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु क्या हैं? उमाकांत और रमाकांत जो गुंदेचा बंधु हैं मेरे साथियों, वो ध्रुपद गायक हैं, ध्रुपद गायक। ठीक, अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं, आपको याद है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ओवेर कप, ओवेर कप कल भी कप आया था ये, और दूसरा आया था शायद, तो जितने कप हैं उनको तैयार कर लीजिए। ओवेर कप किस प्रतियोगिता के लिए दिया जाता है? ओवेर कप महिला बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। अगला है, डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पिनाका क्या है? पिनाका क्या है? तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? विविधता में एकता, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन है, केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि? थुम्बा क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, ये थुम्बा केरल में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बारूद में गंधक की उपस्थिति
गंधक की जो उपस्थिति है वो क्या करती है? तो मेरे साथियों वो ज्वलन ताप को घटाती है, ज्वलन ताप को घटाती है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन का वह गुण, हाइड्रोजन का वह गुण जिसके द्वारा हाइड्रोजन को क्षार धातुओं से पृथक किया जाता है। तो कौन सा गुण है मेरे साथियों उसका? इसका जो है ये एक एधात्मिक गुण है, एधात्मिक है, ठीक। इसलिए अगला क्वेश्चन है लाल आंकड़े की पुस्तक, लाल आंकड़े की पुस्तक अर्थात रेड डाटा बुक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे साथियों? देखिए संकटग्रस्त पौधों के लिए, संकटग्रस्त प्राणियों के लिए, या विलुप्त पौधों एवं प्राणियों के लिए, या उपरोक्त सभी सही हैं। तो किसके लिए है मेरे साथियों? ये सभी सही है, सभी के लिए है, सभी का वर्णन होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है देखिए रोग से संबंधित क्वेश्चन आ गया है और आपको मैंने बताया कि रोग पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा जल संक्रामक है? जल संक्रामक जो रोग है वो कौन कौन से हैं? तो देखिए टाइफाइड भी है, टाइफाइड भी जब गंदा पानी पीते हैं, ठीक है, अगर उसमें दिक्कत होती है, पानी में पानी खराब होता है तब होता है। हैजा भी तभी होता है, ठीक है, और हेपेटाइटिस भी तभी होता है, ट्यूबरकुलोसिस नहीं, टीबी नहीं होता है ऐसे, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका? सी होगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है मेरे साथियों, ये देखिए क्या है, ये 80 ओम, 120 ओम और 240 ओम को के तीन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस प्रतिरोध के इस संयोजन को एक 12 वोल्ट 12 विभवांतर बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी द्वारा संयोजन में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। तो ये आपको सॉल्व करने का क्वेश्चन है, आंसर बता देता हूँ ऐसे, इसका 0.03 है, 0.3 एम्पियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन परितृप्ति एवं प्यास केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हाइपोथैलेमस में स्थित है। तो मस्तिष्क मतलब आप जो है तो जो तंत्रिका तंत्र का पार्ट है वो पूरा पढ़ लीजिए, तंत्रिका तंत्र पूरा पढ़ लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई तय करने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है भाई, ये चेंज हो चुका है, ठीक है, ये हमारे हिसाब से चेंज हो चुका है। मतलब इसका जो नया नाम है 2 का, मतलब इसमें दिया नहीं है इसलिए आंसर इसमें 2 देना पड़ रहा है हमें, ठीक है। वैसे इसका जो नया नाम है वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 हो गया है, 19, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है? तो सुहाग नगरी किसको कहा जाता है? फिरोजाबाद को कहा जाता है, क्योंकि ये चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है एन किस देश की मुद्रा है? एन किस देश की मुद्रा है? मेरे साथियों जापान की मुद्रा है ये, ठीक। सर्बिया, मैक्सिको, थाईलैंड की मुद्रा आपको ढूंढनी है। अगला क्वेश्चन है मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? तो मिस्र का जो सबसे बड़ा पिरामिड है मेरे साथियों कुफू पिरामिड है, कुफू। अगला क्वेश्चन है नेहरू ट्रॉफी। तो ट्रॉफी जितनी भी हैं याद कर लीजिए, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो जो नेहरू ट्रॉफी है वो हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाना जाता है? मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाना जाता है, तो ये AR रहमान को मद्रास का मोजार्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया है? तो मेरे साथियों ये किसने किया है, ये किस भाषा में? तो कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में? कन्नड़। कहाँ की है? कर्नाटक की है ये। अगला क्वेश्चन है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो मेरे साथियों ये कहाँ किया गया था? ये इंदौर में किया गया था, ठीक। मध्य प्रदेश की
मध्य प्रदेश में पड़ता है इंदौर। अगला, भारत के कानून मंत्री कौन है? तो ये वर्तमान का देखना है, ये क्वेश्चन पुराना है तो उस समय का नहीं देखना है, ठीक। आपका देखना है कौन कानून मंत्री हैं, सारे मंत्री आपको पढ़ने हैं, सारे मंत्री। अगला क्वेश्चन है, 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका शुभारंभ कहाँ हुआ है मेरे साथियों? जिसका शुभारंभ है उड़ीसा, भारत में हुआ है। अगला, भारत की अध्यक्षता में आयोजित 23वें संघाई शिखर सम्मेलन 2023 में अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? तो किसे आमंत्रित किया गया था मेरे साथियों? तुर्कमेनिस्तान को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट हो गए आपके क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, नहीं अच्छे हैं। इनको तैयार कीजिए, इनसे संबंधित चीज़ों को तैयार कीजिए, ठीक। वीडियो को भाई लाइक तो कर दिया करो कम से कम, वीडियो को लाइक नहीं कर सकते और क्या करोगे आप, ठीक है। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।